यस स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रमज मंत्री। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 10th क्लास का साइंस में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में चैप्टर चल रहा था। उसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और क्या क्या होते हैं, कुछ खास कंपाउंड जो हमारे डेली यूज में आते हैं, तो उन कंपाउंड का क्या हमारे यूज होता है और किस तरीके से बनते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने फर्स्ट कंपाउंड आ रहा है जैसे कि केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के अंदर सोडियम क्लोराइड फर्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, जिसको अपन कॉमन सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉमन सोल्ट यानी कि जो साधारण नमक अपन अपने घरों में काम में लेते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। फिर आ रहा है अपने पास इट इज कॉल्ड कॉमन सोल्ट, इसको कॉमन सोल्ट बोला जाता है। और इस अब ये क्या है जो बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को साथ में मिलाया जाएगा, तो उसकी वजह से निर्माण होता है अपने पास सोडियम क्लोराइड का। तो इसकी pH वैल्यू क्या होनी चाहिए? बिल्कुल न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल वाली वैल्यू जो होती है pH में 7, जो अपन लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। सोडियम क्लोराइड की pH वैल्यू जो होती है 7 होती है। इसका मतलब ये है कि ये ना तो बेसिक नेचर का होगा ना ही एसिडिक नेचर का होगा। इसी में अपने पास नेक्स्ट आता है कि फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो फॉर्मेशन देख के चलते हैं अपन। फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि होता है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिलाया जाए तो फिर अपने पास बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर अलग से सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से अपन सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। या दूसरी विधि और भी होती है, इसकी दूसरा फॉर्मेशन किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। जो समुद्रों में पानी होता है वो क्या होता है, खारा पानी होता है, तो उसके थ्रू भी जहाँ पे जो पहाड़ी वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है साइड में जो पानी जमा हो जाता है, तो सूरज के प्रकाश की वजह से क्या होता है वो पानी गर्म होकर के चेंज वेपर्स में चेंज होता है, और जो यहाँ पे क्रिस्टल बाकी रह जाते हैं वो क्रिस्टल होते हैं नमक के। वो नमक अपने पास सोडियम क्लोराइड होता है। फिर आता है अपने पास इसी में कि भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है तो सॉलिड और क्रिस्टल के रूप में अपन को मिल रहा है, तो क्या हो गया अपने पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड है हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जैसे अपन इसको पानी में घोलते हैं क्या होता है पूरी तरीके से घुल जाता है। इसका मतलब यह है हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर आसानी से घुल सकता है। और घुलने के बाद अपन उसमें ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, जिसमें कि अपन चाहें कि भाई नमक को अलग तरीके से देखना चाहें तो वो अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रॉपर्टी गेट आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर इसको डाला जाए, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में इसको डाला जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, इसके जो आयन से मिलकर बन रहा है आयनिक कंपाउंड है, तो फिर Na+ और Cl- जो दो अलग अलग आयन होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि आयन अलग अलग हो गए तो फिर गेट आयोनाइज्ड यानी कि आयन अलग अलग हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन में अगर इसको डाला जाता है तो। नेक्स्ट अपने पास आ रहे हैं इसके यूजेस। इसके यूज क्या होते हैं? नमक की यूज आप लोग जानते हैं, नॉर्मल हर जगह नमक काम आता ही है। एज कॉमन सोल्ट इन फूड, खाने में कॉमन सोल्ट के रूप में, साधारण नमक के रूप में अपन नमक को काम में लेते हैं खाने के रूप में। फिर आता है एज फूड प्रिजर्वेटिव, यानी खाने को खराब होने से बचाए रखने के लिए जिस तत्व की जरूरत होती है, जिस एलिमेंट की जरूरत होती है वो है अपने पास कॉमन सोल्ट। फिर आ रहा है नेक्स्ट यूज टू प्रिपेयर फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर जैसे कि आइसक्रीम वगैरह हो गई, उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी उनको प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि कॉमन सोल्ट में। ये तो हो गई अपने कॉमन सोल्ट की बात। फिर इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को नॉर्मल में क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा
का अगर अपन को केमिकल नेम पूछना है तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ये चीज़ याद रखनी है। फिर बात करें जाते हैं कि भाई इसका भी फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। हर टॉपिक में हर चीज़ में आपको ये चीज़ तीन चीज़ ध्यान रखनी है। फॉर्मेशन बनता किस तरीके से है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये इसके यूजेस क्या होते हैं, ये तीन चीज़ें याद रखनी है। किसी भी टॉपिक का नाम हो सकता है और उससे रिलेटेड फॉर्मेशन, यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। तो फर्स्ट अपने पास फॉर्मेशन किस तरीके से अपन इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है, एक कंटेनर लेते हैं अपन बड़ा, उस कंटेनर में बड़ा कंटेनर लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट कर देंगे। उन 2 इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड होगा एनोड वाला, एक होगा कैथोड वाला। एनोड वाला पॉजिटिव, कैथोड वाला नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आते हैं। जो अपने पास कंटेनर है उसमें किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन भर दिया जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोड को अपन कनेक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से या फिर बैटरी से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। जनरेट करने के बाद क्या होता है, इसमें जो भी सॉल्यूशन भरा जाता है उसके जो आयंस होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। तो अपने पास यही चीज़ है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया किस तरीके से जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जैसे यूज आती है, इसके लिए काम क्या क्या आता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को साथ में मिलाया जाता है और वो उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होनी है, और उसके बाद क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, सोडियम क्लोराइड मिलाया जा रहा है कंटेनर में और वाटर मिलाया जा रहा है, इनका मिक्सचर बन रहा है। मिक्सचर बनने के बाद अपन को मिलेगा कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमारे पास क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। खास तौर से हम वापस से देख लें, सोडियम क्लोराइड कंटेनर में मिलाएंगे यानी कि साधारण नमक मिलाया जाएगा और उसमें मिलाया जाएगा वाटर। अब अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी, सोडियम क्लोराइड सेपरेट होगा और क्लोरीन गैस सेपरेट होगी, हाइड्रोजन गैस सेपरेट होगी और अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से हमको मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड सेपरेट होने का मतलब ये है कि सोडियम में सोडियम प्लस आयन और सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन के माइनस आयन, ये सेपरेट होंगे। ऐसा नहीं समझे कि अपने पास पूरा सोडियम क्लोराइड है वही अलग से सेपरेट हो जाएगा। फिर इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या चीज़ें होती हैं, तो बात आती है प्रॉपर्टीज की। ये भी कैसा होता है, वाइट सोपी सब्सटेंस, यानी कि वाइट कलर का ऐसा सब्सटेंस जो क्या है, मतलब साबुन जैसा लगता है, मतलब चिकना, जो हम हाथ में लेकर के देखेंगे तो। और नेक्स्ट है कि सोल्यूबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ इसका नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला यानी बेसिक, यानी इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से आगे की तरफ होगी, यानी 7 से 14 के बीच में होगी। नेक्स्ट आ रहा है इसका यूजेस क्या है। इसका यूज होता है यूज इन सिंथेसिस ऑफ सोप प्रिपेयर एंड पेपर प्रिपेयर इंडस्ट्री, जिसमें ऐसी इंडस्ट्री जिनमें साबुन तैयार किया जाता है और पेपर तैयार किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आ रहा है यूज इन लेबोरेटरी रीएजेंट, लेबोरेटरी में रीएजेंट के रूप में यूज होता है। रीएजेंट कुछ ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, रिएक्शन में काम तो नहीं आते हैं लेकिन रिएक्शन के साथ में जोड़ करके उसकी रिएक्शन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, जिससे कि अपने को टाइम कम लगता है और रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपने पास यूजिंग प्रिपरेशन ऑफ लिपिड एंड ऑयल्स। यहाँ पे लिपिड का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अलग अलग जो कंपाउंड बनते हैं और जो ऑयल होता है उनको बनाने के लिए हमारे पास काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर आ रहा है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2 एंड इसका केमिकल नेम जो होता
ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर बाद में अपने पास इसके वही बात है, फर्स्ट पॉइंट आ गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में फॉर्मेशन बनाया किस तरीके से जाएगा। तो बनाया किस तरीके से जाएगा, इसके लिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास होता है CaOH का होल्ड वाइज, CaOH का होल्ड वाइज की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो हमको मिलता है CaOCl2, हमें प्राप्त हो जाता है CaOCl2 यानी कि जो है ब्लीचिंग पाउडर, और प्लस H2O वाटर सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी, येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर, और सॉलिड में ये पाया जाता है। सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में अगर इसको मिलाया जाए तो ये आसानी से घुल जाता है। रिलीज क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिलीज क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर इसके रिएक्शन करवा दें इसकी CaOCl2 की, तो फिर हमारे पास क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। फिर आते हैं इसके नेक्स्ट यूजेस। अब इसके यूज क्या है, इसके क्या फायदे हैं। तो एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में ये काम आता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़े वगैरह बनते हैं उनमें रंग वगैरह या फिर डिजाइनिंग वगैरह के लिए जो कलर की ज़रूरत होती है, उस टाइप के कलर या ब्लीचिंग में इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी का यूज इन डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, डिसइंफेक्शन यानी कि पानी को साफ करने में, पानी को साफ करने में इसका यूज किया जाता है। CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का यूज पानी को साफ करने, डिसइंफेक्ट करने में काम आता है। फिर एज एन इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज ए लेबोरेटरी एजेंट, लेबोरेटरी एजेंट के रूप में या लेबोरेटरी एजेंट के रूप में। ये हो गया हमारा कंप्लीट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाला टॉपिक या फिर ब्लीचिंग पाउडर वाला टॉपिक। नेक्स्ट इसी में हमारे पास आ रहा है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों इसी के नाम होते हैं। तो इसका केमिकल नेम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बारे में देखते हैं, इसको ईटेबल सोडा, खाने वाले सोडे के नाम से भी जाना जाता है। अब खाने वाले सोडे के नाम से जान रहे हैं। फॉर्मेशन इसका बनेगा कैसे, बनने का तरीका, फर्स्ट है अपने पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाएगी वाटर के साथ, प्लस उसमें चाहिएगा CO2, प्लस उसमें चाहिएगा NH3, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, सबके साथ में रिएक्शन कराई जाती है, तो हमको मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। ये तो होगी फर्स्ट फॉर्मेशन का मेथड। सेकंड फॉर्मेशन का सेकंड अल्टरनेट मेथड जो कि है सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड उसमें ले लें काम में वाटर, तो फिर हमारे पास प्राप्त होगा हमको NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके हमें याद होने चाहिए। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी प्रॉपर्टीज क्या हो गई इसकी, सफ़ेद कलर का क्रिस्टल रूप में पाया जाने वाला पदार्थ या सॉलिड। बेसिक इन नेचर, अब इसका नेचर कैसा हो रहा है, बेसिक। नेक्स्ट रिलीज CO2 ऑन हीटिंग, जैसे कि इसको गर्म किया जाएगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते ही वो चेंज हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट आ रहा है इसका यूजेस। इसके यूज क्या होते हैं, जैसा कि अपने नाम सुना ईटेबल सोडा, तो खाने वाले सोडे के रूप में तो खानों में हो ही रहा है, खाने की चीज़ें बनाने में इसका यूज। एज बेकिंग पाउडर इन फूड आइटम, खाने के आइटम जो होते हैं उनमें बेकिंग पाउडर के रूप में ये काम आता है।
नेक्स्ट इन मेकिंग सोडा वाटर थोड़ा सिकंजी वगैरह जो आप देखी होगी उसमें भी इसको काम में लिया जा सकता है। एज एंड एसिड के रूप में, एंड एसिड जहाँ पे मान लो जो ऐसा पदार्थ है जिसकी या ऐसी जगह है जहाँ पे एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करना है। तो वहाँ पे एंड एसिड के रूप में NaCO3 का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसी के अंदर यूज आ रहा है एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में। लेबोरेटरी रिएजेंट ऐसा यूज है जो लगभग सभी कंपाउंड में लेबोरेटरी में काम में आता है। तो इसका यूज, ये वाला यूज हम सभी कंपाउंड्स के अंदर काम में ले सकते हैं। ये तो हुए हमारे स्टार्टिंग के 4 कंपाउंड्स। अब आगे के कुछ कंपाउंड्स और बच रहे हैं, उन कंपाउंड्स का जो किस तरीके से क्या यूज होता है इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल या SMS करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं होगी।